मम्मा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? वो मैं नहीं बता सकती, पर जल्दी आपको पता चल जाएगी। अरे पर कोई हिंट तो दो नेहा। मम्मा, थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा सुनो, घर में ही रुको, कहीं मत जाओ। क्यों? बताती हूँ। पापा कहाँ हैं? बाहर होंगे। उन्हें आने दो, दोनों को एक साथ बताऊंगी। मम्मा, ये क्या बात हुई? अरे कहा ना कि बताऊंगी। एक अच्छा सा ड्रेस तैयार रखना। कहीं बाहर जाना है? अरे नहीं नेहा, बाहर नहीं जाना। मम्मा बताइए ना। मैंने कहा ना उन्हें आने दो। जाओ, जाके तैयारी करो, बहुत काम बाकी है। जाओ जल्दी। मैडम, एक बात पूछूं? वो नेहा अजय ठाकुर की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ तो ठाकुर तो क्यों? उस अजय ठाकुर से बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे। पुराना हिसाब? सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सुधारो, वरना नेहा के माता पिता दरवाजे से ही वापस भेज देंगे। डोंट वरी मैडम, यू डोंट टेक एनी टेंशन। 100% आपका काम हो जाएगा, 100%। हाँ ठीक है, जाओ तुम। और मेरी दूसरी गाड़ी है बाहर, मैं ड्राइवर को बता दूंगी। नहीं नहीं मैडम, भाऊ ने ऑलरेडी एक गाड़ी दी है मुझे। ठीक है, कोई गड़बड़ मत करना। मैंने बताया ना, गलतियां पसंद नहीं मुझे। हाँ, चलता हूँ मैडम, काम हो जाएगा। सुनिए, कहाँ गए थे आप? एक काम से गया था, कुछ मंगवाना था। नहीं नहीं नेहा, यहाँ आओ बेटा, दोनों को इकट्ठा बताती हूँ। हमारी नेहा के लिए रिश्ता आया है। अरे मंजूषा, तुम क्या बोले जा रही हो? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा चलो, ये बताओ कौन है वो लड़का? रिश्ता कौन लेके आया है? मुझे रंजीत सूबेदार नाम के लड़के ने कॉल किया था। उसने नेहा की प्रोफाइल देखी और कॉल किया। नेहा की प्रोफाइल देखी और उसने फोन किया? अरे वो बिजनेसमैन है और उसने नंबर ढूंढ लिया होगा। हाँ तो? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और आज मिलने आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे कोई भी उठकर मेरा प्रोफाइल देखेगा और आप सबको घर बुला लेंगी? तुमने मुझे पागल समझ रखा है? हाँ, अरे उसकी बातों से मुझे वो अच्छा लगा और देश विदेश घूमता रहता है काम के सिलसिले में। उसके पास सिर्फ आज के लिए वक्त था। पर इतनी जल्दी क्या है मम्मा? इसमें जल्दी किस बात की है? अरे अभी शादी थोड़े ही करनी है, शादी का हम बाद में देखेंगे। अच्छा रिश्ता आया है, मिल लो, बात कर लो। आपके अच्छे का मतलब जानती हूँ मैं, बहुत पैसे वाला होगा ना वो। पर मैं भी साफ साफ बता देती हूँ, मैं दूसरे किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा तेज मत बनो नेहा, कितनी समझ है तुम्हें? अरे तुमने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी। मैंने बहुत समय दिया तुम दोनों को, तुम्हें और उस अजय को, पर क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? कभी नहीं। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये उसूलों पे चलने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं। खुद जान देंगे, दूसरे की जान लेंगे, पर अपने उसूल कभी नहीं छोड़ेंगे। अजय उन्हीं में से एक है। जैसा आप कह रही हैं ना, वैसा अजय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस अजय को मैं जानती हूँ ना, उसे आप नहीं जानती। मैंने इसे सब कुछ शांति से समझा दिया है। अगर एक बार आप बात कर लेंगे तो अच्छा होगा, वरना मुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ नेहा से, तुम जाओ। गुड। सर, वाघमारे की रैली एनएस रोड से गुजरने वाली है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। एनी प्रोग्रेस? सर बस अभी रानी सरदेसाई का फोन आया था। उन्होंने अपने घर की मेड संगीता को मीरा सरदेसाई से फोन पे बात करते हुए पकड़ा। उनके पास और भी कुछ सबूत हैं। उससे क्या साबित होगा? सर उनका कहना है कि इस मैटर में मीरा और गायत्री का हाथ है और संगीता के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स केस की ओर लीड करते हैं। गुड, वेरी गुड। सर मैं अभी वहीं जा रहा हूँ।
और एक बात, उस वाघमारे की रैली का क्या मैटर है? सर मेरा बस ये कहना है कि वो रैली जिस रास्ते से जाने वाली है उस रास्ते में एक सेंसिटिव एरिया है। रैली की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें वो एरिया अवॉइड करना चाहिए। मैं तुमसे सहमत हूं अजय, पर ये उतना आसान नहीं है, अच्छे से हैंडल करना होगा। एनीवे, तुम रानी सरदेसाई से मिलकर आओ, तब बात करेंगे। Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. ये क्या नेहा, चेंज क्यों नहीं किया तुमने? अब तक रेडी क्यों नहीं हुई तुम? मैंने आपको बता दिया ना कि मैं क्या चाहती हूँ। नेहा, हम आज के आज तुम्हारी शादी नहीं करवाने वाले। रंजीत को तुमसे मिलना है, बात करनी है, बस। पर मम्मा बेवजह फोर्स कर रही हैं आप मुझे। देखो नेहा, मुझे इसके बारे में क्या लगता है ये मैं कह चुकी हूँ। खुद चल के अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हें बस मिलना है, दैट्स इट। मम्मा प्लीज मेरी बात सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आओ। पर मम्मा आपकी बात मानकर कर रहे हैं ना अजय सब कुछ। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। जैसा मैंने कहा है, 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ नेहा। बात समझ आ रही है ना? अब जल्दी से नीचे आ जाओ। क्या हुआ सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? कुछ खास नहीं है। नेहा ने 10-12 कॉल्स किए थे, अब मैं कॉल बैक कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है। तो मैसेज कीजिए ना सर। वही कर रहा हूँ। या फिर उनके माता पिता को फोन कीजिए ना। रहने दो, पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना नेहा एक साथ इतने सारे कॉल्स नहीं करती। आप कहें तो उनके घर किसी को भेज दूं? नहीं तो खुद मैं जाकर देखता हूँ ना। रहने दो, मैं माने। मैं उन्हें भनक भी नहीं लगने दूंगा। कह दूंगा कि मैं इस एरिया में आया था तो आपसे मिलने के लिए आ गया, ऐसा बोल दूंगा मैं। नहीं, नेहा की मम्मी को वो पसंद नहीं आएगा। जहां हमें पसंद नहीं करते वहां हमें नहीं जाना चाहिए। ये भी सही कहा आपने, पर ऐसा ना हो कि कहीं कोई बात बढ़ जाए सर। या फिर एक काम कीजिए ना, आप खुद जाकर देखिए। पर एक तरफ रानी सरदेसाई ने भी कॉल किया था, वहां जाना भी जरूरी है। ये भी ठीक कहा सर आपने। सर अब मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करें। और एक बार मैसेज करता हूँ। एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से कॉल कीजिए। लीजिए। ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं माने। सर मेरे कहने पर कर लीजिए ना एक बार। लीजिए 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 सर। फोन लगा? नहीं लगा क्या? मैडम, देखो इतना मत सोचो। उस रंजित पर जो काम सौंपा है बस वो अच्छे से पूरा हो। एक बात बोलूं? वाघमरे का आदमी है वो, मंझा हुआ है। तो क्या वो हमारे सामने नाटक कर रहा था? भरोसा रखो वो काम पूरा करेगा।
बार बस ये काम हो जाए, फिर उस अजय ठाकुर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम तो उससे पूरा देवदास बनाकर ही मानोगी। तब भी हार नहीं मानेगा वो। उस अजय को हर तरफ से ट्रैप करना होगा, तभी इस केस से उसका ध्यान हटेगा। अगर वो ना होता तो अब तक हमारा काम पूरा हो चुका होता। वही तो, यही प्रॉब्लम है कि ईमानदार लोगों की कोई कमजोरी नहीं होती, कोई लत नहीं, कोई मोह माया नहीं। गरीबी में भी इन्हें अहंकार होता है। कोई लत नहीं है ये तो मान लिया, लेकिन मोह माया नहीं, ये कैसे हो सकता है? ट्राई कर चुकी हूं, जरा भी नहीं फिसला वो। दूसरा कोई होता तो तुरंत समझ जाता कि ये इनविटेशन है। जरा दोबारा ट्राई करके देखो। देखते हैं, पहले उस अजय के नेहा की बारात आ जाए। उस नेहा को रिश्ता भेजकर गहरा जख्म दिया है तुमने। क्या करें, लोग मानते नहीं ना शरद। पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते जी। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं। कॉलोनी में अगर किसी से भी पूछ लेता तो वो मुझे आपके घर तक छोड़ता। वैसे बहुत नाम है आपका। अरे कुछ भी, आओ बैठो ना। हाँ, पर उससे पहले मैं रंजित सूबेदार। ये है हमारी नेहा। जी नमस्ते। और ये है नेहा के पापा। जरा सी रिजर्व्ड है हमारी नेहा। और मैं बहुत बोलता हूँ। चलो, मतलब कोई तो सुनेगा मेरी। बैठो ना। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. क्या कर रही थी संगीता? नहीं, मतलब मैडम। मीरा, The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. शरद, शरद। हाँ मैडम। पुलिस कहाँ तक पहुंची, कुछ पता चला? उनसे कैसे पूछूं? क्यों? पूछने में क्या प्रॉब्लम है? अब तुम देखना, पुलिस आएगी तब तुम उनकी कस्टडी में होगी। मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो उनका क्या होगा? इस बारे में पहले सोचा जाता है संगीता। मैडम, मैं मानती हूँ कि मैंने फोन किया, पर साहब के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है मैडम। वो तो पुलिस तय करेगी। और अब सिर्फ तुम ही नहीं, मीरा और गायत्री भी अंदर होंगी। पानी चाहिए मुझे। हाँ लाता हूँ। हाँ शरद, कहाँ चले तुम? पानी लाने के लिए मैडम। सूखने दो इसका गला। मैडम लेकिन इससे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? गुड। हाँ ओके। मेहमान है? यस सर। चलो। हाँ ठीक है सर। और सूर्य कहाँ पे? उन्हें भी बुलाओ। इंस्पेक्टर। मीरा मैडम। संगीता को। शांत हो जाइए आप और बताइए कि हुआ क्या है। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि संगीता कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मतलब संगीता मुझसे बात कर रही थी, ये रानी को पता चल गया। अच्छा,
मैं आपको फोन करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे और इसीलिए मुझे भागते हुए यहाँ आना पड़ा। इंस्पेक्टर प्लीज संगीता को बचा लीजिए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैडम रिलैक्स, ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल चुकी है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। थैंक गॉड। इंस्पेक्टर, अब रानी संगीता को फंसाने की जरूर कोशिश करेगी। देखिए, संगीता के पास रानी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और इस वजह से ये भी हो सकता है कि संगीता की जान को खतरा हो। चिंता मत कीजिए, वहां जाके हम सिचुएशन को अच्छे से जांच लेंगे और जरूरत पड़ी तो संगीता को प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, अब हमें निकलना होगा, टेंशन मत लीजिए। चलो। हाँ, गाड़ी निकालने के लिए कहो। हेलो सुरभि मैडम, आप पहुंचिए वहां पर। पानी। फोन दो संगीता। संगीता, फोन दो। बोलो। तुम बोल रही हो संगीता के फोन से? हाँ, मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ा है तुमसे बात करते वक्त। देखो देखो रानी, प्लीज उसे परेशान मत करो, वो गरीब है बेचारी। अब उसकी वकीली करने की जरूरत नहीं। रानी देखो, एक बात याद रखो, तुम संगीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओहो, वो कैसे? क्योंकि मैंने पुलिस को ऑलरेडी बता दिया है कि संगीता सेफ नहीं है। सेफ तो तुम भी नहीं हो मीरा। अब बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। मतलब क्या करने वाली हो तुम? मैं बोलकर नहीं, करके दिखाती हूँ। तुम सबने मिलकर धनंजय को खत्म किया, ये मैं पुलिस के सामने प्रूव करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रानी, पर एक ना एक दिन तुम इन सब में फंसने वाली हो, मैं बता देती हूँ। मुझे जो कुछ पता चला मैंने पुलिस को बता दिया। तुम्हारे पास जो जानकारी है वो संगीता ने दी है ना, अब वो खुद भी पुलिस कस्टडी में होगी। देखो, इतना आसान नहीं है, समझ गई? मेरी इंस्पेक्टर ठाकुर से ऑलरेडी बात हो चुकी है, मैंने उन्हें सब बता दिया। तुम्हें क्या लगता है मीरा, अजय ठाकुर तुम्हारी बात सुनेंगे? इससे पहले भी तुम कोशिश कर चुकी हो। क्या हुआ? तुम पर भरोसा करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई उन्हें? एक बार मेरे बॉस ने मुझसे कहा था, मिस्टर रंजीत सूबेदार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत सुपीरियर हैं? मैंने कहा, बॉस मुझे लगता नहीं, मुझे पता है मैं सुपीरियर हूं। बस उसी दिन से मैंने ठान ली कि दूसरों के यहाँ नौकर बन के काम नहीं कर सकता, खुद का बड़ा बिजनेस खोलूंगा। अरे वाह, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। हाँ, उसके लिए बंगला गिरवी रखा है मैंने। अरे बाप रे, बंगला है तुम्हारे पास? हाँ, पर मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में ही रहता हूँ। वहां से मैं ऐसे शांत फैला हुआ समुंदर देखता हूँ ना, तो मन प्रसन्न हो जाता है। या फिर बाहर लॉन में आराम से टहलता हूँ। मुझे शांति बहुत पसंद है। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माता पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए मेरे। बचपन से अंकल ने ही संभाला है मुझे, और पिछले साल वो भी नहीं रहे। अब मैं अकेला हूं। सच कहूं आपसे, आजकल मुझे ना अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है। वैसे क्या बिजनेस है आपका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा।
ये मेरा कार्ड। खुलकर बोलता हूं, मेरे मन में अपनी वाइफ को लेकर जो इमेज थी ना, नेहा बिल्कुल वैसी ही है। मैं तैयार हूं नेहा से शादी करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद सुरभि। सर मैसेज मिलते ही मैं तुरंत चली आई। अच्छा, आपने अंदर जाके देखा कि क्या मैटर है? नहीं सर, आपका इंतजार कर रही थी। रानी सरदेसाई का कहना है कि मीरा, गायत्री और संगीता एक दूसरे के टच में है। ऑब्वियसली ये बात हमें उनकी कॉल हिस्ट्री चेक करके पता चल ही गई थी। हाँ सर। रानी सरदेसाई का कहना है कि ये सिर्फ टच में ही नहीं थी, बल्कि इन तीनों ने मिलकर ही गुनाहों का अंजाम दिया है, जिसके सबूत भी हैं रानी के पास। हाँ बोलिए आई। अजय बेटा, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ, बताइए ना क्या बात है। कुछ नहीं बेटा, 2 मिनट बात कर सकते हो क्या? हाँ बोलिए ना। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले नेहा का कॉल आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई। बाद में मैंने उसे फोन किया तो उसने उठाया नहीं। हाँ, उसने मुझे भी फोन किए थे। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगा उसे फोन। मैं घर आकर आपको सब बताऊंगा। वो बात नहीं है, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ उसे फोन। ठीक है, रख रही हूँ फोन। सर, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लग रहा है कि नेहा प्रॉब्लम में है। सर, आपको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। पहले नेहा के घर जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ। मेहमान है, ड्यूटी फर्स्ट, बाकी बातें बाद में। चलो। ये लो। अच्छा नहीं किया तुमने संगीता, बहुत गलत किया। आप रो क्यों रही हैं? अरे मिस्टर अजय, मैं ये शौक सह नहीं पा रही हूँ कि जिन लोगों को मैंने अपना करीबी समझा वो सब धोखेबाज निकले। आपका फोन आया था तब मुझे हिंट मिल गया था। आप इस पे इल्जाम तो लगा रही हैं, पर उससे पहले मुझे इससे पूछताछ भी करनी होगी। हाँ, पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और इसके फोन में जो कुछ भी मिला है उसके बेस पे मैं कह रही हूँ संगीता एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। सुरभि। यस सर। ये रोना धोना बंद करो, चलो आगे आओ। सुना नहीं तुमने? सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। पूरा नाम बताओ। संगीता जेदे। यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? 6 साल हो गए। मतलब तुम गायत्री सरदेसाई को जानती हो? हाँ। तुम्हारे और उनके संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। और मीरा सरदेसाई से कैसे संबंध है? अच्छे हैं। तुम उन्हें भी फोन किया करती थी? हाँ। रानी जी को तुम्हारा उनसे बात करना पसंद नहीं, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी? हाँ। क्या वो दोनों तुम्हें पैसे देती थी? नहीं साहब, मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया है। मेरे बुरे समय में गायत्री मैडम और मीरा मैडम ने मेरी बहुत मदद की है, बस इसीलिए मैं उनको कॉल करती थी। और यहाँ जो होता था तुम वो सब उन्हें बताया करती थी? हाँ। नहीं मतलब वो भी मुझे कभी कभार फोन करती हैं और मैं उनको बताती हूँ। बाहर इसे जितना पगार मिलता उससे ज्यादा मैंने दिया, फिर भी इसने मेरे साथ विश्वासघात किया।
धनंजय सरदेसाई जी के लापता होने से पहले भी क्या तुम उन दोनों के कांटेक्ट में थी? हाँ। और धनंजय सरदेसाई जी का खून करने के लिए क्या तुम तीनों ने मिलकर कोई प्लानिंग की थी? अब ये रोना धोना बंद नहीं हुआ ना तो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। ओ मैडम, तुम जो कुछ भी जानती हो ना वो सब कुछ फटाफट बोल दो, नहीं तो ये सुरभि मैडम तुमसे उगलवाना भी जानती हैं। हाँ, शरद। हाँ साहब। ये चुपके से उन दोनों को कॉल करती थी, मैसेज करती थी, क्या ये बात तुम्हें पता थी? हाँ सर, मतलब एक दो बार मैंने देखा भी था, तब मैंने इसे समझाया कि ये सब नहीं करना चाहिए, पर इसने मेरी बात मानी ही नहीं। अच्छा मैडम, इसका फोन आपके पास है, जरा दीजिए। हाँ। ये मैसेज जरा सबको पढ़ के सुनाइए। सॉरी? ये मैसेज सबको पढ़ के सुनाइए। मैडम, आपका फोन नहीं लग रहा यहाँ पर। वाघमारे और उनके साथ कोई आदमी आया है, कुछ बहुत जरूरी बात चल रही है। ये वाघमारे वही इंसान है ना जिसे उस दिन आपने पुलिस स्टेशन से वापस भेज दिया था? हाँ। आपका उससे क्या संबंध है? वो फिलहाल जरूरी नहीं है। मेरे सवाल का जवाब देना टाल रही हैं आप। वाघमारे और धनंजय एक दूसरे को जानते थे और इसलिए मैं उन्हें पहचानती हूं। और हमारे दुश्मन ने हमारी कंपनी की जो हालत की है, उसके लिए मतलब जिनके हाथ में पावर है उनकी मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, उस फोन में एक फोटो है, वो जरा अच्छे से देखिए और सबको दिखाइए। दिखाइए फोटो, सबको दिखाइए। मेहमान, ये महान शख्स कौन है बताना जरा। ओके सर, इसका नाम है रंजीत सूबेदार। वसूली, मर्डर, फ्रॉड, ऐसे कई केसेस में कई पुलिस स्टेशन में नाम है इसका। घर में आने वाले लोगों की फोटो भी खींच कर भेजती हो तुम? क्या कोई इतना भी एहसान फरामोश होता है? और मिस्टर अजय, मेरे घर आने वाले हर इंसान की हिस्ट्री मुझे पता नहीं होती। मैं सिर्फ वाघमारे को जानती हूँ और उनके साथ कौन इंसान आया था वो मैं नहीं जानती। वाघमारे कैसा है ये आप नहीं जानती? वाघमारे से हमारे घरेलू संबंध है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अब तो मुझे इस केस की तरफ एक अलग एंगल से देखना होगा। आप मुझसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? इसने जो गुनाह किया है उसके खिलाफ आप कुछ करने वाले हैं या नहीं? मिसेस सरदेसाई, आपके आसपास जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हैं। ये देखकर अब मुझे आप पर भी शक होने लगा है। आप मुझ पर अन्याय कर रहे हैं मिस्टर अजय ठाकुर। मैं आपको एक सलाह देता हूं,
बेहतर होगा आप इस केस में दखल अंदाजी ना करें, मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये फोन रिकॉर्ड्स देख के मैं इतना तो कह सकता हूं कि बहुत जल्द आप मुश्किल में पड़ने ही वाली हैं। हेलो नेहा। अजय, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी कॉल करने की कोशिश की, तुमने उठाया क्यों नहीं? नेहा बात क्या है? अच्छा पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो, शांति से मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अजय, आज एक लड़का रिश्ता लेकर हमारे घर आया था। क्या? वही बताने के लिए मैं तुम्हें कॉल ट्राई कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? तुम्हारी मम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने समझाया उन्हें पर वो मान ही नहीं रही हैं। अब हम क्या करेंगे अजय? नेहा तुम चिंता मत करो, मैं सोचता हूँ हम करते हैं कुछ। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मानेंगी। अजय, अब हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। नेहा ऐसा मत सोचो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी मम्मी से, उन्हें बताता हूँ कि बहुत जल्द हम रेंट पे नया फ्लैट लेने वाले हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। पर आज जो लड़का आया था ना, वो बहुत अमीर था। मम्मा की तो आंखें ही फटी रह गई उसकी अमीरी देखकर। तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेंगी। प्लीज अजय, जल्दी से कुछ करो। हाँ। कहाँ हो तुम? मैं रानी सरदेसाई के घर आया था पूछताछ के लिए। अकेले हो? नहीं, टीम के साथ। ठीक है, मैं फोन काटती हूँ वरना मम्मा आ जाएंगी। ओके। सर चलो निकलते हैं। क्या बात है सर, आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे, बताइए ना क्या हुआ। आई को बताना मत। नेहा के घर पे आज एक लड़का आया था, उसे देखना है। क्या? लेकिन आप दोनों की तो। इसलिए तो वो मुझे फोन ट्राई कर रही थी तब, ये सब बताने के लिए। उसके घर वालों ने अचानक ही फैसला कर लिया। सर अब तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हम संगीता को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने वाले हैं। इससे पूछताछ के बाद तय करेंगे क्या करना है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। साहब, साहब प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुरवे, चलो चुपचाप ग्लास रख दो। चलो, इसका फोन तुम्हारे पास है ना? शरद। हाँ जी साहब। तुम यहीं पे रहते हो ना, आउट हाउस में? हाँ साहब। और क्या करते हो? घर के काम? हाँ मतलब जब तक साहब थे तब तक तो मैं उनके साथ ही रहता था, अब तो घर के सारे काम कर लेता हूँ। और जिस दिन धनंजय सरदेसाई लापता हुए उस दिन तुम उनके साथ क्यों नहीं थे? नहीं सर, मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। ओके। पर आज जो लड़का आया था ना, वो बहुत अमीर था। मम्मा की तो आंखें ही फटी रह गई उसकी अमीरी देखकर। ले लो ये गहने,
बहुत अरमान था कि ये चूड़ियां मैं नेहा को अपने हाथों से पहनाऊंगी, पर इससे तुम किराए का घर ले लोगे तो क्या दिक्कत है? मेरी जबरदस्ती अगर किसी और से शादी करवा दी ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। संगीता को छोड़ेंगे या पुलिस स्टेशन में ही बिठा कर रखेंगे? वो क्या बताती है अब इस बात पे निर्भर करेगा। संगीता ने रंजित की फोटो खींची? वही तो, वो देखकर मुझे भी शौक लगा। तुम तो हमेशा उसके साथ रहते थे ना, तुम्हें भी भनक नहीं लगी? मैं उसके साथ हमेशा कहाँ रहता था? तो फिर रहते ना शरद। तुम उस संगीता का गुस्सा मुझ पे मत उतारो। हाँ, गुस्सा नहीं उतार रही हूँ मैं। उस फोटो की वजह से मुंह के बल गिरी हूँ मैं। इतना ज्यादा मत सोचो, छोटी सी बात है। छोटी सी बात है क्या इसीलिए वो अजय ठाकुर कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था? उस फोटो के मिल जाने की वजह से वो यही सोच रहा होगा कि वो रंजीत जैसे वाघमारे जैसे लोगों के कांटेक्ट में हूँ मैं। तो सोचने दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे लोग तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। ये कोई तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है। पर मेरे खिलाफ शक तो बढ़ जाएगा ना? तो फिर बढ़ने दो ना। शक बढ़ने से क्या होगा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना शरद? तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता था कि वो फोटो भी खींच रही है। अब क्या अपना सर फोड़ लूं? देखो शरद, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब हम दोनों को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। एक छोटी सी भूल भी बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ रानी, और वो अजय ठाकुर जाते जाते हमको लगभग धमका कर गया है। कह रहा था एक दिन बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम। अब मुश्किल में हम नहीं, वो कैसे फंसता तुम देखना। उसका भी हिसाब करता हूं। प्लीज तुम गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर देना शरद। मेरा मानना तो यह है कि उस अजय ठाकुर की बजाय बाकी लोगों पर ध्यान देना चाहिए। और घर में आने जाने वाले लोगों की फोटो खींचना ये संगीता का दिमाग नहीं है। उसे तो दिमाग ही नहीं है। उससे जरूर ये किसी ने करवाया होगा, और संगीता से ये करवाने वाली बस दोनों हैं, गायत्री और मीरा। लो चाय लो। नहीं चाहिए मुझे। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम्हें जो कुछ पता है वो सच सच बताना। हाँ। पिछले 5-6 सालों से आप सरदेसाई जी के घर में काम कर रही हैं, सही कहा? हाँ। उनके घर के लोग कैसे हैं? सरदेसाई वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। थे मतलब? हाँ, अब उस घर में सरदेसाई कहलवाने लायक कोई नहीं है। अरे मैडम, क्या बोल रही हैं आप? रानी सरदेसाई तो है ना? वो सिर्फ नाम की ही सरदेसाई है, बाकी उनमें सरदेसाई जैसा कुछ नहीं है। संगीता, तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद समझ रही हो ना? तुम जो कुछ कहोगी वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, और उसी को सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, रानी सरदेसाई तुम्हें कैसे ट्रीट करती हैं? बताइए बताइए। नौकरों से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा करती हैं। मतलब कैसे, अच्छा या बुरा? साहब, नौकरों से भी अच्छे से बर्ताव किया जा सकता है। गायत्री मैडम जब उस घर में थी तब कोई किसी पर चिल्लाता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद से हमें डांट खाने की आदत सी पड़ गई। हमें मतलब? आप, शरद और बाकी के सारे नौकर? शरद का तो पता नहीं, वो बाद में आया था ना। मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जब धनंजय सरदेसाई जिंदा थे
तब विक्की, पटवर्धन और रानी सरदेसाई, इनका रिश्ता कैसा था? अच्छे थे। मतलब पटवर्धन साहब अच्छे से पेश आते थे रानी मैडम के साथ। उनका वो बेटा पहले इतना ज्यादा नहीं आता था। साहब के गायब होने के बाद से उनका रानी मैडम के साथ मिलना जुलना बढ़ गया। अच्छा, हो सकता है कि वो बिजनेस के बारे में मैडम को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हो सकता है, लेकिन वो लड़का थोड़ा अजीब लगता था। रानी, इस गायत्री और मीरा का मुंह बंद करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे, पर उसके बाद वो अजय ठाकुर हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा हमारे। उसे उठाना ही ज्यादा बेहतर होगा। प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। रंजित का फोन है। ओह, मुझे लगा कहीं पुलिस स्टेशन से ना आया। हाँ बोलो रंजित। नमस्ते मैडम। अरे बहुत ही इजी काम था मैडम, ये चुटकी बजाते ही हो गया। मतलब? अरे वो नेहा की मम्मा, यूं मान लीजिए मेरा ही इंतजार कर रही थी, मतलब मेरे जैसे लड़के की। मैं कहता तो वो तुरंत शादी करवा देती हमारी। माँ को नहीं, उसकी बेटी को पटाना है तुम्हें। मजाक कर रही है आप मेरे साथ मैडम। और एक बात बता दूं मैं आपको, नेहा अपने माँ बाप की बात नहीं टालेगी। बहुत सीधी लड़की है, माँ बाप के कहने पर शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगी। अरे मैडम, इतनी बड़ी गुड न्यूज दी मैंने आपको, अरे जरा खुशी मनाइए ना। हाँ, गुड न्यूज ही तो है, पर फोन पर यूं खुशी जाहिर कैसे कर सकते हैं? तुम बंगले पर आ जाओ, बात करते हैं। हाँ ठीक है, अब फोन काटता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, उस संगीता को पुलिस स्टेशन तो लेकर गए हैं, पर वो क्या बक दे कौन जाने। वही तो, उससे सारी जानकारी निकलवा लेंगे। ये तो होगा ही रानी, पर वो क्या क्या जानती है और वहां क्या क्या बक सकती है, इसका अंदाजा नहीं है।